के आगाज में सबसे पहले बताएं, CCPO बिलाल सिद्दीक कुमियाना ने आशूरा मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद पर लाहौर पुलिस को शाबाशी दी है। CCPO ने आशूरा मुहर्रम के दौरान ताउन पर अमन कमेटियों के उलमा कराम, लाइसेंस होल्डर्स, रज़ाकारान और मुंतज़मीन से भी इज़हार तशक्कुर किया। तर्जुमान CCPO बिलाल सिद्दीक कुमियाना का कहना है कि सिक्योरिटी उमूर पर पुलिस ताउन पर अहले लाहौर और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों का किरदार काबिल तहसीन है। लाहौर पुलिस के तमाम यूनिट्स ने शानदार टीम वर्क से आशूरा मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया है। ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ में तमाम मुताल्लिक़ इदारों के साथ टीम के तौर पर काम किया गया। तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन लायक तहसीन है। फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत फैसलाबाद उच्च न्यायालय अजला की महकमाना कारकर्दगी के सिलसिले में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में क्लास रूम्स की तामीर, फर्नीचर की खरीदारी, मुरम्मत, सोलर पैनल्स की तनसीब के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूलों की कारकर्दगी, तालीमी इदारों के ब्यूटिफिकेशन और प्राइवेट स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में ब्रीफिंग ली। इजलास में महकमा कॉलेजेस को दिए गए हुकूमत पंजाब के टास्क पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया है। फर्स्ट दाखिला मुहिम के बारे में ब्रीफिंग के दौरान टारगेट को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा है कि फरोग़ तालीम के लिए अमली इक़दामात के लिए जा रहे हैं। IT लैब्स को स्टेम लैब के मॉडल पर इस्तवार किया जाएगा। गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग़ के लिए खेलों की मैदानों की मुरम्मत और बहाली होनी चाहिए। शहर औलिया में मुहर्रमुल हराम के मौके पर मिसाली अमन अमान और भाईचारे की फ़ज़ा की रिवायत बरकरार रखने पर इंतजामिया, पुलिस और आम कमेटी के अरकान की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और CP सादिक अली डोगर ने की है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के तहत अमन अमान को बरकरार रखा। सबीलों के हवाले से हमने मुनज़्ज़म प्लान बनाया, जबकि अमल दरामद किया गया है। आम कमेटी ने मुहर्रम में मज़बूत किरदार अदा किया है। मुहर्रम में कमेटी ने इंतजामिया का भरपूर साथ दिया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने आखिरी मजलिस और जुलूस खत्म होने तक भरपूर ड्यूटी सर अंजाम दी। CPO सादिक अली डोगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों और अमन कमेटियों के अरकान का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जुलूसों के रास्तों में इमाम बारगाहों के तरफ में सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। मार्केटों में ताजिरों ने भी मजबूत किरदार अदा किया। जबकि कारी हनीफ जालंधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की। सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने आशूरे को पुरअमन बनाया है। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां महकमा माहौलियात के डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल और रीजनल इंचार्ज इमरान अली अब्बासी ने सेपा टीम के हमरा जामशोरा अलमंजर रोड पर वासा के जेर इंतजाम वाटर फिल्टर प्लांट्स का मुआयना किया है। मुआयना प्लांट्स की मौजूदा हालत, फालियत और पीने के पानी के मयार का जायजा लेने के लिए किया गया। दौरे के दौरान जामशोरो फिल्टर प्लांट को मुकम्मल तौर पर फाल पाया गया है। टीम ने लगून साल्ट, जबकि क्लोरिनिकेशन चैम्बर, फिटकरी चैम्बर और पानी के फरहमी के मकामात का तफसीली मुआयना किया है। इसके साथ साथ पीने के पानी के नमूने भी हासिल किए गए ताकि लेबॉर्ट्री में तज्जिया करके इसके मयार का तयन किया जा सके। जिसके टीम ने जामशोरो वाटर फिल्टर प्लांट के इंतजामिया से मुलाकात की है और इस बात की मालूमात हासिल की कि मज़कूरा प्लांट कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद के कुछ हिस्सों और हैदराबाद शहर को पानी की फरहमी यकीनी बना रहा है। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात ख़त्म पजीर हो गई हैं। सजाद नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने मज़ार शरीफ को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया है और संदल पेश की, जबकि मुल्क व कौम की सलामती, पाकिस्तान की सरबलंदी और आज़ादी फ़लस्तीन के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गई हैं। दरगाह का नूरी दरवाज़ा शोहदा करबला के सोग में 40 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। बहश्ती दरवाज़ा 10 मुहर्रम हराम के अज़ान फजर के बाद 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। 5 रातों में लाखों ज़ायरीन बहश्ती दरवाज़ा गुजरने की सादत हासिल करके अज़ान फजर के वक्त बहश्ती दरवाज़ा हर खास वाम के लिए आइंदा 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। खानेवाल में तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी है, लेकिन बस्ती दोस्त मोहम्मद बस्ती मौलवी हयात में 15 दिन से सफाई न होने की वजह से गलियों मोहल्लों के बुरे हाल हो गए हैं। घर घर से कूड़ा करकट न उठाने की वजह से गंदगी के ढेर लग गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में।
खाने वाले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से खानेवाल में सुथरा पंजाब जारी है, लेकिन बस्ती दोस्त मोहम्मद बस्ती मौलवी हयात में 15 दिन से कोई भी सफाई वाला नजर तक नहीं आ रहा। गली मोहल्लों के बुरे हाल हैं, घर घर से तो कूड़ा उठाने की दूर की बात है, आना गवारा नहीं समझते। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। शहरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब आपने साफ़ सुथरा प्रोग्राम तो शुरू किया हुआ, लेकिन हमारी बस्ती दोस्त मोहम्मद में कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं आता। दोस्त कूड़ा भी हमने खुद फेंकना है। तो मेरी तो गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब में वज़ीर इंतज़ामिया खानेवाल से कि यहाँ पे इंतज़ाम किया जाए। हमारा मुहर्रम की वजह से यहाँ कब्रिस्तान में और आगे पीछे सारा कूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने फीकत घर से 200 रुपये लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर गलियों के बुरे हाल है। शहरी का मजीद कहना था कि यहाँ तक कि मुहर्रम पर सब लोग अपने प्यारों से मिलने के कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। कब्रिस्तानों का भी बुरा हाल था, कोई सफाई वाला नज़र तक नहीं आ रहा। 15 दिन से कोई भी सफाई वाला कूड़ा उठाने के लिए घरों में नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहबा से कि इधर बस्ती मौलवी हयात जो बस्ती है यहाँ पे 15 दिन हो गए, अभी तक कोई सफाई वाला नहीं आया। आपने 200 तो लगा दिया है हर घर में, और 200 देने का फ़ायदा क्या है जब 15-20 दिन यहाँ पे लोग आते नहीं हैं सफाई करने। और हम आए हुए हैं, जैसा कि इधर हमारी गलियों का बुरा हाल हुआ पड़ा है, इधर कोई बंदा नहीं आया सफाई वाला कि आके इधर का माहौल आप चेक करें कि देखने को दिल नहीं कर रहा है, इतने बुरे हालात हुए हैं बड़े मोहल्ले के। और मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे आके नोटिस लिया जाए और यहाँ पे काम करवाया जाए। कब्रिस्तान का ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कब्रिस्तान का, जो मौलवी हयात बस्ती और रेलवे लांडी को लगता है काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है और बहुत बुरे हालात हैं, आके चेक किए जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा खानेवाल में सुथरा पंजाब तो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। बस्ती दोस्त मोहम्मद बस्ती मौलवी हयात में 15 दिन से कोई भी सफाई वाला घरों से कूड़ा उठाने के लिए नहीं आ रहा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, 5 न्यूज़ खानेवाल। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है, जबकि सरकारी निर्ख सिर्फ कागजों तक ही महदूद नजर आते हैं। आखिर हुकूमत महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा रही? दुकानदार और आवाम दोनों ही परेशान हैं। इसी हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। चाय हो या जूस, खीर हो या हलवा जात, चीनी हर मीठी चीज का बुनियादी जुज है। चीनी न सिर्फ हर घर की जरूरत है, बल्कि चाय, जूस, मशरूबात और मीठी अशिया तैयार करके फरोख्त करने वालों के लिए भी नागुज़ीर है। रमजान में जो थी वो 170 से 60 रुपए मिल रही थी, अब जो है वो 190 से 200 रुपए तक चीनी चलेगी है, जिसकी वजह से हम चाय का रेट बढ़ा नहीं सकते। कस्टमर एतराज करता है। चाय का काम जो है वो इतना गर्मियों में भी नहीं होता, और ऊपर से चीनी का जो रेट है वो आपके सामने है। चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो, जबकि कई गली मोहल्लों और देही इलाकों में 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जो कि सरकारी निर्ख 164 रुपए से कहीं ज्यादा है। बाजारों में लिस्ट सिर्फ दिखावे की हद तक आमेजा है, अमल दरामद नाम को नहीं। देखिए जी, पाकिस्तानी अवाम तो पिस गई है। ये तो हुकूमत को चाहिए रिलीफ देना चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, हर चीज महंगी हो रही है। दुकानदार कहते हैं कि होलसेलर से ही चीनी महंगे दामों मिलती है, इसलिए सरकारी कीमत पर फरोख्त मुमकिन नहीं। अवाम का कहना है कि महंगाई ने जीना दुभर कर दिया है। इंतजामिया की चश्मपोशी की वजह से मुनाफाखोर बेलगाम हो चुके हैं। हुकूमत जब तक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मुतहरक नहीं करती, महंगाई का तूफान यूं ही गरीबों का सुकून छीनता रहेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। कसूर शहर को दर्जनों देहातों से मिलाने वाला महज 2 किलोमीटर का मरकजी रजी वाला रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, टूटे किनारे। ये सड़क न सिर्फ सफरी मुश्किलात पैदा कर रही है, बल्कि इलाका मकीनों के लिए वहाँ जान भी बच चुकी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबे भर में सड़कों के जाल बिछाने के बुलंद बांग दावों की नफी कर रही है। इसी हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट। शहर को दर्जनों देहातों से मिलाने वाला महज 2 किलोमीटर का मरकजी रजीवाला अराइया रोड पर गहरे गड्ढे, खस्ता हाल सड़क और जगह जगह से उखड़ी हुई तामीर न सिर्फ सफरी मुश्किलात का बाइस बन रही है, बल्कि आए रोज हादसात का सबब भी बन रही है। अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया की मुसलसल चश्मपोशी के बाइस ये सड़क बरसों से नजरअंदाज की जा रही है। ये तो रोज गुजरने हैं, रोज से बड़ियां मुश्किलां ने। गाँव आगे जाइदा सारा, काफी लोग इतों गुजरते हैं,
जिंदी वजह तो इतने बहुत ज़्यादा मुश्किलात ने। तालबा ये करने कि मेहरबानी हुकूमत की कि ये रोड बनाया जाए। ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮਨੇ ਹੀ ਆਮਨਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ लंघना। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुकामी इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों को दरख्वास्तें दी मगर किसी ने कान न धरे। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ ये सड़क शहरियों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। एक तरफ पंजाब हुकूमत की तरफ से पूरे पंजाब में सड़कों पर सड़कें बनाने के जाल बिछाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुहल्लम को रजी अराइयाँ गाँव को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। पाक पतन DHQ अस्पताल में 20 कमसन बच्चों की अमवात का मुकदमा CO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है। महकमा हेल्थ के दोनों अफसरान दूर से जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि SHO हाशिम अली के मुताबिक पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल है, जबकि अदालत से मजीद रिमांड की सदा भी की जाएगी और पुलिस ना ही नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस कर सकी है और ना ही सरकारी रजिस्टर्ड बरामद हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पुलिस ने हेल्थ अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहर गुजरांवाला के पहलवान महंगाई पर बिलबिला उठे हैं, जबकि रोज गम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। अब चीनी बम पर गिरा दिया गया है, हमारे मुंह से मिठास भी छीन ली गई है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए महंगाई के हवाले से तो आए रोज़ जो है यहाँ पर शहरियों पर मुख्तलिफ महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। कभी यहाँ पर पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है, कभी गैस बम गिरा दिया जाता है, कभी यहाँ पर बिजली बम गिरा दिए जाते हैं। अब जो है यहाँ पर शहरियों पर जो है बिल्कुल चीनी का बम गिरा दिया, चीनी के रेट में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है और शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ है यहाँ पर जो पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब जो है चीनी का रेट बढ़ा दिए गए हैं। मेरे पास कुछ यहाँ पर गाहक मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा कि चीनी के रेट से वो क्या कहना चाहते हैं। सर आप बताएं कि चीनी वगैरह लेने आए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, चीनी पहला आई चीनी 160-150 रुपए सी ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 190 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਨੀ 150 ਤੇ 190 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ चल जाइदा जी। जी बिल्कुल, आपने ग्राहक की बात सुनी। उनका कहना है कि चीनी खरीदनी तो क्या, रेट सुनकर ही हमारा जो मुंह है वो मीठा हो गया है और चीनी खरीदना तो दूर की बात है। बिल्कुल हर चीज़ के रेट जो है वो डबल कर दिए गए हैं, इजाफा कर दिया गया है बेतहाशा। जो कि पहले ही पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया था, अब जो चीनी के रेट भी बढ़ गए हैं तो हम कहाँ जाएँ, किस तरह गुजारा करें। और बिल्कुल आए रोज़ जो है महंगाई के जो बम गिराए जा रहे हैं और बिल्कुल हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है, इंतज़ामिया से, कि ये जो चीनी का भी रेट बढ़ाया इसको वापस लिया जाए, जो पेट्रोल के रेट भी बढ़ाए गए थे उसको भी वापस लिया जाए, ताकि हम भी जो एक वक्त की रोटी खा सकें। जी मुल्तान शहर में मननशात फरोशों का राज बरकरार है, जिसकी वजह से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि मननशात फरोशों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज हैं, लेकिन पुलिस इन मननशात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला, CPO, RPO, IG और हुकूमत पंजाब से अपील की है कि इसकी जानिब तवज्जो दी जाए। मज़ीद तफसीलात मुल्तान से रिपोर्टर मकसूद आलम से जान लेते हैं। जी हम मौजूद हैं मल्ला हज़ारियाँ TB रोड पर। यहाँ इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। रोज़मर्रा यहाँ पर मंशियात फरोशों ने इनका जीना दुश्वार कर रखा है और इलाके के लोग थाने में जाकर FIR भी करवा चुके हैं इनके ख़िलाफ़, मगर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई है। FIR होने के बावजूद भी वो इनके घर पे हमलावर हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई करने में कोताही कर रही है। तो जानते हैं इलाका मकीन जिन्होंने इनके खिलाफ FIR करवाई है, इनका क्या कहना है। जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे घर पे इन्होंने दावा बोल दिया है और क्या नाम है, मैंने इनके ख़िलाफ़ FIR कराई है थाना दिल्ली गेट, ठीक है। उसके बावजूद ये मुझे हरासा कर रहे हैं और मेरे घर पे आज इन्होंने ईंटें मारी हैं, ऊपर से गाली गलोच निकाली हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। मैं मालेदार हैं, उनके घर पे अपनी आंखों से देखे, ईंटें मारी हैं, गालियाँ गलोच की हैं, इन्होंने कत्ल की धमकी दी है, इनके भाई को कत्ल कर देंगे। अच्छी बात नहीं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए, शरीफ आदमी है ये। जी आपने अहले इलाके का बयान सुना
जो ये कह रहे थे कि यहाँ पर ये लोग मंशियात फरोशी करते हैं और गुंडागर्दी भी करते हैं, और ये सरापा एहतजाज है। हुकाम बाला से ये अपील करते हैं कि ये जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म किया जाए और इन लोगों को गिरफ़्तार करके कानून के हवाले किया जाए। मेचुरु तलंबा से मोहसिन वाल रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई है। हादसे के नतीजे में 2 सगे भाई मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि उनकी बहन शदीद जख्मी हो गई है, जिसे तशवीशनाक हालत में स्पेशल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक कार की रफ्तार तेज थी और गाड़ी अचानक बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। आरिफ वाला में बदउनवानी और फराइज में गफलत बरतने पर चीफ ऑफिसर बल्दिया अली अहमद साबिर का म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवामी शिकायत पर म्यूनिसिपल कमेटी के 6 डिस्पोजल्स ऑपरेटर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर अली अहमद साबिर के मुताबिक वाटर वर्क्स के मुलाजमीन 65 EB रोड और जिया नगर के डिस्पोज का पानी इलेक्ट्रिक मोटर चलाकर किसानों को फरोख्त करते थे, जिसकी वजह से मेन सेवरेज लाइन बंद होने से सेवरेज के मसाइल पैदा हो रहे थे, जो कि मुलाजमीन की मुअत्तली के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। शेखुपुरा में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत किसानों में मुफ्त नए ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला काउंसिल हॉल में मुनक्किद तकरीब में वफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक राना तनवीर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त, मेंबरान सूबाई असम्बली, ज़िला अफसरान समेत किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर वफाकी वजीर राना तनवीर, डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और मेंबरान सूबाई असम्बली ने 34 खुशनसीब किसानों में ट्रैक्टर्स की चाबियाँ तकसीम की हैं और ट्रैक्टर किसानों के हवाले किए। अहमदपुर शर्किया में पक्की पुल के करीब एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहमदपुर शर्किया में रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त 27 साला मोहम्मद उवैस और 22 साला मोहम्मद उमैर के नाम से हुई है, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर इब्तदाई तबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू ज़राए का मजीद कहना है कि यह हादसा ट्रेलर का टायर अचानक निकल जाने के बायस पेश आया है। घोटकी के इलाके सरहद के करीब रुस्तम पताफी के मुकाम पर काजी केनाल को RD 36 के मुकाम पर 50 फुट से ज़ायद चौड़ा शगाफ पड़ गया है। अहले इलाका का कहना है कि शगाफ के बायस कपास, गन्ने समेत दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। महकमा इनहार को इत्तला देने के बावजूद कोई अहलकार शगाफ वाले मुकाम पर नहीं पहुँच सका है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ़ अमल हैं। अशरा मुहर्रमुल हराम में मेयारी और महफूज खुराक की फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की चीनोट की फूड सेफ्टी टीम्स की जानिब से सभी लंगर पॉइंट्स और पकवान सेंटर्स की कड़ी निगरानी की गई है। 500 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रजा की ज़ेरे निगरानी अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान फूड सेफ्टी टीमों के सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी गईं। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान 200 से ज़ायद पानी और दूध की सबीलों को चेक किया गया है। लेबॉर्ट्री तज्जिया रिपोर्ट के मुताबिक दूध में वनस्पति घी की मिलावट की वजह से 500 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तल्फ किया गया है। 13 पकवान सेंटर से दौरान मुआयना ममनू चाइनीज सॉल्ट और खुले रंग भी बरामद और लंगर और न्याज की तैयारी में गली सड़ी सब्जियों का इस्तेमाल भी पाया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 1 लाख रुपए के भी भारी जुर्माने आयद किए गए। ममनू चाइनीज नमक, 2 किलो खुले रंग और 2 किलो से ज़ायद गली सड़ी सब्जियों को मौके पर तल्फ कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से, जहां मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन भर शदीद गर्मी और हब्स के बाद आखिरकार बादल बरस पड़े। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का खात्मा हो गया। बारिश शुरू होते ही मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। इससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम का होना, इस वजह से गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गलियों बाजारों में पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। शहरियों का मजीद कहना है कि शदीद गर्मी से सांस लेना भी महाल था। बारिश से मौसम खुशगवार तो हुआ, लेकिन म्यूनिसिपल की नाअहली की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया शहर गिरदनवाह में तेज़ आंधी और गर्द गुबार का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया और इसके हवाले से गर्मी का जोर टूट गया है। ताहम आंधी के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई है। आंधी के साथ चलने वाली ठंडी हवा ने मौसम को खुशगवार बना दिया है, जबकि इन्हीं दिनों से जारी गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आई है, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां आदिलपुर लिंक रोड पर पीर बगदादी के करीब तेज रफ्तार वैगन मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश में उलट गई है। वैगन उलटने के नतीजे में सड़क उबूर करने वाले 7 साला बच्चे समेत 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में सुहेल कोलाची को तशवीशनाक हालत में घोटकी के ताल्लुक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वाले बच्चे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और तहसील शकरगढ़ पगाला मोड़ के करीब नाला बई में अचानक पानी आने के बायस काम करते 7 अफराद फंस गए हैं। रेस्क्यू 1122 वाटर रेस्क्यू टीम फौरी पहुंच गई और बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाला बई में फंसते हुए 7 अफराद को 2 बकरियों को बाहिफाजत मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक नौजवान और अल खिदमत फाउंडेशन आरोवाल के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक के नौजवान डॉक्टर मोहम्मद फरहसान बाजवा ने खुसूसी शिरकत की है। कैंप में मुख्तलिफ किस्म के मुफ्त टेस्ट भी किए गए और मरीजों का खुसूसी तौर पर मुफ्त मुआयना भी किया गया। कैंप में 150 से ज़ायद मरीजों ने शिरकत की और मुफ्त मेडिसिन फराहम की गई हैं। कैंप का मकसद गरीब लोगों तक सेहत की सहूलियात फराहम करना था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक नौजवान डॉक्टर मोहम्मद फरसान बाजवा का कहना था कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना है। मेरा मकसद और मिशन है कि कैंप में आए मरीजों ने फ्री मेडिकल कैंप को सराहा है। अहमदपुर शर्किया में बहावलवा नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ रकबा पर कपास जबकि कमाद और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। महकमा इनहार का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका, जिसके बायस पानी रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गया है। अहमदपुर शर्किया बहावलवा नगर में बस्ती झील मोजा दाइम वाला के करीब शगाफ की वजह से नहर का पानी तेजी से सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैल गया है, जिसके कपास कमाद और दीगर फसलें साथ साथ चारे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अहले इलाका ने बताया है कि शगाफ पड़ने की फौरी इत्तला महकमा इनहार को दी गई थी, लेकिन अफसोसनाक तौर पर सूरत हाल के बाद कोई भी अमला या मशीनरी मौके पर नहीं पहुँचाई जा सकी। पानी अब भी रिहायशी इलाकों के करीब पहुँच रहा है, जिससे इलाका वकील शदीद परेशानी से दो चार हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया।